Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, इसके पहले के टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करो, क्लास 8 साइंस, वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर सीरीज से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले चैप्टर समझोगे तभी आगे का चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना, तभी आपको आगे का समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? पौधों को पानी देना। ठीक है, हम सिंचाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, खेतों में क्या होता है, फसलें जब बड़ी होनी शुरू होती है, जब हमने उसको सो कर दिया बीज को, तो उसमें अब पानी डालने की ज़रूरत है, तभी तो वो अच्छी से ग्रोथ करेगी ना, तो उसको बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, जैसे कि और सभी जीव जंतुओं के लिए पानी जरूरी है, वाटर जरूरी है डेवलप होने के लिए, इसी तरीके से प्लांट को भी क्या है, उनकी रूट जो है वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, जब तक उनको वाटर नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, प्लांट को की रूट्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगी मिनरल्स को ज़मीन के नीचे से? जब उनको वाटर मिलेगा तभी तो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। प्लांट के अंदर 90% वाटर होता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज द जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अगर सीड जो है ड्राई कंडीशन में होगी तो जर्मिनेट नहीं होगी। जर्मिनेट मीन्स उसमें से अंकुरित होना, उसमें से पौधा निकलना शुरू होना, उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। आप देखो घर में ही, जैसे कि आप चना ले लो, ग्राम ले लो, ठीक है, काले चने ले लो, आप घर में अगर वैसे ही रखे रहोगे ना ड्राई, तो वो वैसे ही लगेंगे। लेकिन अगर आप उसको पानी में डिप करके थोड़े दिन गीला रखोगे ना, तो उसमें से छोटा सा स्प्राउट निकलना शुरू हो जाएगा, मीन्स वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। तो उसको जर्मिनेशन के लिए किसकी ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि सभी को किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो लिविंग थिंग्स है। दोनों की हेल्थ के लिए उनकी मॉइस्चर उनको ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इरिगेशन की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए इरिगेशन की, कि जब वाटर की जो सप्लाई होती है क्रॉप्स में, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स के साथ, उसे क्या बोलते हैं? इरिगेशन। अब ये इरिगेशन क्या होता है? अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग होता है कि कैसी सॉइल है, कैसी क्रॉप है, जो समर का सीज़न है या विंटर का सीज़न है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इनको क्या किया जाता है? इरिगेट किया जाता है, सिंचाई की जाती है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या है? कैसे कौन कौन से सोर्सेस से उसको सिंचाई की जाती है? तो उसके लिए वेल होता है, ट्यूबवेल होता है, पॉन्ड्स होते हैं, लैक, लीवर, डैम, कैनल्स, इनके द्वारा क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। अब अगर हम ट्रेडिशनल मेथड देखें, पहले ज़माने में कैसे होता था इरिगेशन, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये देखो क्या कर रहे हैं कि इसको मोट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये वेल होता है, कुआं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये पानी, इसको जो इस घड़े टाइप का लिया है, इसको अंदर डालता है और पानी निकालता है, और इस तरीके से पानी डालता है, और यहाँ पे जो है नालियाँ सी बनी होती हैं, और उसके थ्रू पानी को क्या होता है? फील्ड में पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड पहले का था। मोट और भी होते हैं ट्रेडिशनल मेथड, जैसे कि चैन पुली, उसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये सारे क्या है? ये सारे आपके ट्रेडिशनल मेथड हैं। इसमें देखो आप, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कौन कौन से तरीके वो लोग अब यूज़ करते थे। एक तो ये हो गया आपका चैन पंपिंग का, यहाँ से चैन से पंप खींच खींच के यहाँ पे पानी डालते हैं और ये फील्ड में फिर पूरा जाता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो, ये बड़ा सा एक स्टिक लिया हुआ है, साथ में ये कोई भारी सा सामान लगा दिया, इसको हटाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये पानी लेके आएगा और फिर उस पानी को ये बाल्टी लेके और उसमें खेतों में डालेंगे। ठीक है, और अगला मेथड क्या है इसमें? इस तरीके से, इसको धेकली बोलते हैं, ठीक है, और इसको चेन पंपिंग बोलते हैं, और यहाँ ये जो लास्ट है इसको रहाट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये जो इस तरीके से बुल्क होते हैं उनको बांध दिया जाता है, और वो क्या करते हैं? गोल 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 घूमते हैं, और यहाँ से ये जो ये चीज़ है ये इसके साथ अटैच होती है, तो ये भी ऐसे ही गोल 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 घूमती है और नीचे जाता है, वो पानी लेके आता है। पानी जब वो ऊपर आता है तो यहाँ पर क्या होता है? गिर जाता है, और यहाँ पे जो पाइप ऐसे नालियाँ सी बनी होती हैं, वो कहाँ चली जाती हैं? खेतों तक पानी को सप्लाई कर देती हैं। तो ये तो थे हमारे
ट्रेडिशनल मेथड, मतलब पहले के टाइम में कैसे जो है खेतों में पानी दिया जाता था, कैसे क्रॉप्स तक पानी दिया जाता था, पर इसमें तो बहुत मेहनत थी, बहुत टाइम लगता था, तो उसके लिए पानी भी बहुत वेस्ट होता था। तो अब मॉडर्न मेथड है, मीन्स अब के टाइम में कैसे जो है पानी दिया जाता है खेतों को। तो फर्स्ट इसमें मॉडर्न मेथड में है स्प्रिंकल सिस्टम। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो स्प्रिंकल सिस्टम को। यहाँ पर इस तरीके से वेल है, इसमें मोटर लगा दी जाती है और ये पाइपें है, ठीक है। अब पाइपों को क्या किया जाता है, यहाँ से इस तरीके से फिक्स है, देखो ये सारे लाइन से प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ये पाइपलाइन कर देते हैं और पाइपलाइन से कुछ इस तरीके से, कैसे, ये पाइपलाइन है यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हर एक पाइप को हर एक प्लांट के मतलब नज़दीक क्या हो गया, सेटअप कर दिया। उसके बाद जब यहाँ से पानी जाता है ना, तो ये जो पाइप होती है इसमें से ऐसे जैसे फाउंटेन में पानी आता है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो ना जैसे फाउंटेन में पानी आता है, इस तरीके से पानी जो है निकलना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो टाइम कम लग रहा है, मोटर से पानी फटाफट ऊपर आ रहा है, दूसरा जो पानी वेस्ट होता था वो वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ फव्वारों के रूप में, फाउंटेन के रूप में थोड़ा थोड़ा पानी जो है प्लांट को जितना नीड है उतना मिल जाएगा, ठीक है। अगला हमारा ट्रेडिशनल मेथड है ड्रिप सिस्टम। ये जहाँ पे पानी की कमी होती है ना, वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो सेम मोटर लगी हुई है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे फाउंटेन की तरह ऐसे पाइपें ऊपर को नहीं लगी हुई है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ पाइपों को ऐसे डाल दिया जाता है जहाँ पर प्लांट्स की रूट है, और उन पाइपों में यहाँ पे छोटा छोटा सा होल कर दिया जाता है रूट्स के पास, ठीक है। तो अब जब यहाँ से ये पानी जा रहा है ना, तो इसमें होल में से थोड़ा 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 पानी क्या होता है, निकलता है, और वो प्लांट की सीधे रूट में पहुँचता है, जिससे प्लांट को प्रॉपरली क्या हो जाता है, वाटर मिल जाता है। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंचाई होती है, ड्रिप सिस्टम। तो हमने ट्रेडिशनल मेथड देख लिया, और मॉडर्न मेथड में दो मेथड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको दो मेथड में दोनों मेथड अच्छे से पता होना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन और जो है मतलब इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप। कैसे, ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद से, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमने सिंचाई कर दी है तो हमारी फसल के साथ कुछ वीड्स उग जाते हैं। वीड्स मीन्स आपको बताया था मैंने, जैसे खरपतवार जिसको बोलते हैं। खरपतवार मीन्स जो वेस्ट है, हमें जिनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो फसलों के साथ उग जाते हैं, तो इनको निकालना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, देखो वीड्स जो है जैसे कि आपके घर में एक एप्पल है, ठीक है। अब दो ब्रदर सिस्टर हो, आपने दोनों ने अगर उस एप्पल को खाया, हाफ हाफ खाओगे ना, तो पूरा न्यूट्रिएंट्स तो आपको नहीं मिल पाया। लेकिन अगर दो एप्पल होते और आपने दोनों ने अलग अलग खाया होता तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता। तो सेम वही है, अगर फील्ड में तो उनके पास उतना ही न्यूट्रिएंट्स है ना, ठीक है। तो अगर मेन क्रॉप है तो उसको प्रॉपर पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, और अगर साथ में दूसरी और क्रॉप आ गई तो दोनों शेयर करने लगे तो उनको न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो वीड क्या होती है, अनवांटेड प्लांट जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है और वो नेचुरली क्रॉप के साथ क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनको ज़रूरत नहीं है तो इनको हमें क्या करना है, निकालना है यहाँ से। तो उनको निकालने के लिए काफ़ी मैनुअल मेथड भी होते हैं। क्या किया जाता है, उसको हाथ से खींच के निकाल लिया जाता है, ठीक है, खुरपी होती है उससे काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे तो मैनुअल मेथड है। लेकिन अब क्या किया जाता है, ऑलमोस्ट किया जाता है, एक केमिकल यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं वीडीसाइड्स। क्या बोलते हैं, वीडीसाइड। वीडीसाइड्स का मतलब होता है वीड्स को ख़त्म करने वाला, ठीक है। तो वीडीसाइड्स का यूज़ करके वीड को ख़त्म कर देते हैं। उस वीडीसाइड का नाम है 2,4-D, ठीक है। अब ये वीडीसाइड क्या होता है, इसको वाटर में डिल्यूट किया जाता है, घोला जाता है, और उसके बाद फसलों के ऊपर क्या किया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है। अच्छा, अगर आप मेरी वीडियो को प्रॉपर देख रहे हैं तो आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सा केमिकल है जो वीडीसाइड्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आप वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे पता लग जाएगा कि आपने प्रॉपर वीडियो को देखा है और समझा है, ठीक है। तो ये जब वीडीसाइड्स को छिड़काव कर दिया जाता है ना स्प्रे से, तो क्या होते हैं, वीड्स ख़त्म हो जाते हैं। चलिए, अब हमने वीड्स से भी प्रोटेक्ट कर लिया अपने प्लांट को। अब क्या करना है, हार्वेस्टिंग।
हार्वेस्टिंग में फसल हमारी तैयार हो गई है, बड़ी हो गई है, उसको काटना है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग मीन्स क्रॉप को काटना, ठीक है। जब मैच्योर हो जाती है हमारी क्रॉप, बड़ी हो गई ना हमारी क्रॉप, तो उसको क्या करना है, काटना है, उसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो करीब 3-4 महीने लग जाते हैं ये सारी प्रोसेस हमें करने में, और फिर हमारी क्रॉप से क्या होती है, पूरी तैयार हो जाती है, फिर उसे हमने क्या होता है, काटना होता है। अब काटने के लिए क्या होता है, पहले के टाइम में कुछ इस तरीके से, ये क्या होती है, सिक्कल होती है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, इस तरीके से हाथ में ये पकड़ के, और जो प्लांट होता है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल प्लांट है, इसकी रूट को क्या कर दिया जाता था, यहाँ से यहाँ पे स्टेम से इसको काट लेते थे, ठीक है। तो इस सिक्कल के थ्रू हार्वेस्टिंग की जाती थी। लेकिन अब इसके लिए क्या होता है, सिक्कल से काटने में तो बहुत टाइम लगता है ना, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि काटने के लिए मशीन्स आ गई हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे ये आप देख रहे हो कंबाइन, ये मशीन का नाम है। ये क्या करती है, थ्रेसिंग भी कर लेती है और काट भी देती है। मीन्स काट लिया, और उसके जो चाफ होते हैं ना, कवर, फॉर एग्जाम्पल जो अगर हम ले लें वीट, तो वीट को आपने देखा होगा ना, वो एक उसके ऊपर एक कवर होता है, तो उसको चाफ बोलते हैं, ठीक है। उसको भी अलग कर देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें काट के अलग कर देता है, उसको बोलते हैं कंबाइन, ठीक है। और इस तरीके से ये तो पहले के टाइम में तो हाथ से जैसे काटा जाता था, इसमें तो सारा दिन लग जाता था, पूरा टाइम ख़त्म हो जाता था, ठीक है। और लेकिन अब जब मशीन का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, जल्दी से फटाफट सारी फसलें जो है कट जाती है, ठीक है। और उसके बाद फार्मर्स क्या करते थे, विनोइंग करते हैं। विनोइंग कैसे करते हैं, अब जब उसके ऊपर जो कवर है, ठीक है, पहले तो क्या था, ये स्टॉक था, ठीक है, उसको क्या किया गया, ज़मीन पे पटका जाता है, और ज़मीन पे पटकते हैं तो इसके अंदर से जो ग्रेन होते हैं ना, वो अलग हो जाते हैं। तो वो तो हो गए, ठीक है। अब जो ग्रेन अलग हुए हैं तो उसके ऊपर भी कवर है, उस कवर को क्या किया जाता है, ऐसे मशीन के थ्रू निकाल लिया जाता है। अब मशीन के थ्रू निकालना तो बहुत सारा कूड़ा होता है ना, तो उसको क्या करते हैं कि उसमें जो है इस तरीके से किसी पॉट में ले लेते हैं और ऊंचाई से उसको गिराते हैं। तो हवा की डायरेक्शन जिस साइड होती है ना, तो जो हल्के चाप होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और जो भारी होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसी में वहीं नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, ठीक है। चलो फसल भी कट गई है, ठीक है। फसल कटने पर जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग त्यौहार जो है फार्मर्स मनाते हैं, ठीक है। जैसे कि पंजाब में जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है तो कौन सा त्यौहार मनाते हैं, वैसाखी मनाते हैं। इसी तरीके से हर एक जगह पे इन त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। अब स्टोरेज की बारी आ गई, फसल कट गई तो उसको स्टोर करना है ना। स्टोर करने के लिए उसको सबसे पहले इंसेक्ट से, मॉइस्चर से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इनसे सबसे बचाना है। अगर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हमारी जो भी ग्रेन्स है वो क्या हो जाएंगे, या तो जर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब वो गीले हो जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। पेस्ट, बैक्टीरिया, चूहे वगैरह आ जाएंगे, फंगस लग जाएगा, तो सारे हमारे जो ग्रेन है वो ख़राब हो जाएंगे। तो उनको स्टोर करने के लिए प्रॉपर मेथड होता है, ये सिलोन होता है जहाँ पर स्टोर किया जाता है ग्रेन को, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े जैसे देख रहे हो ना आप, इस तरीके से गोडाउन बने होते हैं और वहाँ पे ऐसे ड्रम में क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, इसको सिलोन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि इस तरीके से ये बोरियों में इकट्ठा करके, ठीक है, ये ग्रेन्स होते हैं जो उनको इस तरीके से जो होती हैं बोरियां, ठीक है, उसमें जिसको गिनी बैग बोलते हैं, उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है और गोडाउन के अंदर स्टोर करके रख दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो घर में तो पहले के लोग कैसे स्टोर करते थे, नीम की पत्तियां डाल देते थे जिससे फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए। तो गोडाउन में कई स्पेशल जो है केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्ट मीन्स क्या होता है कि ऐसे एनिमल जो हमारे अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि चूहे, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसको जो फूड है, हमने तो अभी देखा कि पेड़ पौधों से मिलता है, पर एनिमल से भी मिलता है ना। तो एनिमल को हम अपने फ़ायदे के लिए जब पालते हैं, फूड के लिए या अपने फ़ायदे के लिए, उसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल्क किससे मिल रहा है, काऊ से, बफेलो से, शी गॉट से, शी कैमल से, ठीक है। इनसे सबसे हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। तो ऐसे ये टेबल दी हुई है, आप और भी चीज़ें लिख सकते हो कि कौन से एनिमल से हमें क्या मिलता है। तो एनिमल को हम जब अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए उनको पालते हैं, उनको फूड देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं एक लार्ज स्केल पर, मतलब बहुत सारे एनिमल्स को, तो उसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है।
तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट इसके अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके।